नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ विरोध का केंद्र रहे दिल्ली के शाहीन बाग के सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अली बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और श्याम जाजू जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी मौजूदगी में शहजाद अली ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होने के बाद शहजाद अली ने कहा कि वो उन लोगों को गलत साबित करने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं जो इसे अपना दुश्मन मानते हैं। उन्होंने कहा कि वो सीए के मुद्दे पर भी उनके साथ बैठेंगे। एक अखबार से बातचीत में शहजाद अली ने कहा कि कई लोगों ने इस आंदोलन का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया। वहीं अब आम आदमी पार्टी ने शाहीन बाग आंदोलन को लेकर के बीजेपी पे सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि क्या शाहीन बाग का आंदोलन बीजेपी के इशारे पर किया गया था, और उनसे बात की हमारे सहयोगी। सबसे पहली बात तो वहाँ विरोध जो है ना वो किसी पार्टी लेवल का नहीं था। कोई विरोध जो भी होता है वो गलत बात का होता है, और गलत बात तब तक होती जब तक वो सही बात समझ ना पाए, वो कोई भी हो। दूसरी बात, आज हम लोगों ने सैकड़ों लोगों की तादाद में यहाँ ज्वाइन किया है। तो हमने जो हमारे समाज में, कम्युनिटी में एक माहौल हमेशा से बनाया गया है, बीजेपी दुश्मन है, तो हम ज्वाइन करके ही ये साबित डिसीजन ले पाएंगे कि वो हमारी दुश्मन है या हमारी दोस्त है। और इस सियासी घटनाक्रम पर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज से बातचीत की। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के हैं। सौरभ, आप कह रहे हैं कि शाहीन बाग की सड़क बंद करवाने में जो आंदोलन हुआ उसमें बीजेपी का हाथ था, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आप? देखिए, आज दिल्ली के प्रमुख अखबारों में, हिंदी अंग्रेजी सब में खबर छपी है फोटो के साथ कि शाहीन बाग के प्रदर्शन के प्रमुख नेता जो थे उन्होंने आज भाजपा ज्वाइन की है। हम ये बात पिछले कई महीनों से कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर सैकड़ों प्रदर्शन होते हैं, दर्जनों तो रोज होते हैं। कोई पानी के लिए करता है, सीवर के लिए करता है, कोई पेंशन के लिए, कोई सैलरी के लिए, कोई किसान करते हैं, कुछ विकलांग लोग करते हैं। दिल्ली पुलिस किसी प्रदर्शन को एक दिन से अगले दिन तक नहीं पहुंचने देती। आंसू गैस उनके पास है, वाटर कैनन उनके पास है, लाठीचार्ज वो करते हैं, क्रूर फोर्स है। उनको सब पता है कि कैसे प्रदर्शन हटाए जाते हैं। कैसे संभव है कि 6 लेन का नोएडा दिल्ली एक्सप्रेसवे को 10 साधारण सी महिलाएं 14 दिसंबर को जाम कर देती हैं। आप उस पर पैर नहीं रख सकते, उसे एक्सप्रेसवे पे, उस पर इतनी तेज गाड़ियां चलती हैं, और ऐसा जाम कर देती हैं कि 101 दिन 3.5 महीने दिल्ली और नोएडा के बीच में सड़क जाम है। लोग रोज उस प्रदर्शन में आते हैं, लोगों की बाकायदा ड्यूटी लगती है कि 150 लोग जाएंगे, अगले दिन नहा के वापस आएंगे। आपने उनको रोका ही नहीं, वरना तो पुलिस तो उनको बीच में ही रोक लेती है। क्यों वो प्रदर्शन के स्पॉट पे रोज पहुंच पाते थे? क्यों खाना पहुंच पाता था? क्यों वहां पे टेंट लग पाता था? हम तब भी ये बात कहते थे, ये प्रदर्शन इसलिए चल रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस को कहा है कि इस प्रदर्शन को चलने दें, इसलिए प्रदर्शन चला। जब अमित शाह साहब ये कहते थे कि आप ईवीएम पे कमल का बटन दबाएंगे तो करंट शाहीन बाग पे लगेगा, तो मैं एज ए इंजीनियर सोचता था कि करंट कैसे पहुंच सकता, तार कहां है। अब ये कल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग वापस भाजपा में आ गए तो पता चल गया तो तार जुड़े हुए हैं। आपने ये भी कहा कि शाहीन बाग की वजह से दिल्ली के दंगे भी हुए, और बीजेपी ने वो भी प्रायोजित कराए दिल्ली के दंगे, क्योंकि दिल्ली के चार्जशीट में शाहीन बाग का जिक्र है कि शाहीन बाग का बहुत अहम रोल था दिल्ली के दंगों में, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान गई। देखिए, जो भी इंडिपेंडेंट और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं वो ये बात पूरी तरह समझते हैं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा कि जब शाहीन बाग हो रहा था वहां पे कोई कपिल नाम का लड़का आके गोली चला देता था और कई तरीके की चीजें हो रही थी, तो लोगों को लग रहा था कि दंगे की रेसिपी तैयार है, सिर्फ माचिस दिखानी है, तेल तैयार है। फिलहाल जाहिर सी बात है, दंगे हुए हैं तो राजनीति भी होगी। आम आदमी पार्टी अपनी बात कह रही है और बीजेपी कह रही है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो उसमें बुराई क्या है। नई दिल्ली में सहयोगी सचिन के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।